Hello guys, this is Vandana Bisht and welcome to my channel Maths Adda. So guys, आज हम करेंगे क्लास 10th NCERT मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड साथ ही साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की, टाइम एंड वर्क की एंड टाइम एंड डिस्टेंस की. So guys, let's get started. So guys, question number 2 है formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. तो हमें जो है वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बना के उसे सॉल्व करना है. बेसिकली यही है सेकंड क्वेश्चन. तो उसका फर्स्ट पार्ट है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of current. सो गाइज यहाँ पे दो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि डाउनस्ट्रीम क्या होता है एंड अपस्ट्रीम क्या होता है. तो हमारी बेसिकली अगर मैं कहूँ एक नदी है, ठीक है, नदी का डायरेक्शन पानी का बहने का इस तरफ है, ठीक है, और एक बोट है इसमें. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है ये बोट और दूसरा है ये नदी, ठीक है. तो अब यहाँ पे दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपको दो चीज़ों की यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए. एक होगी बोट की स्पीड, एक होगी पानी की स्पीड, ठीक है. और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने की बात है, एक तो स्पीड ध्यान देनी है अपने और दूसरा ध्यान देना है डायरेक्शन. अब अगर ये बोट जो है पानी की डायरेक्शन में जाएगी तो इसकी स्पीड ऑब्वियस है बढ़ जाएगी क्योंकि इसको मेहनत कम करनी पड़ेगी. तो जो अगर मैं कहूँ कि डाउन स्ट्रीम जो है, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ बोट है वो ऐड हो जाएगी स्पीड ऑफ वाटर कह लो या करंट कह लो. क्योंकि गाइज अगर सपोज ये नदी है और अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी आप साइकिलिंग करते हैं हवा की डायरेक्शन में तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है. यानी आप यूँ कह सकते हैं कि आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, ऐड ऑन हो जाती है, आपकी एनर्जी कम लगती है. तो डाउन स्ट्रीम मतलब हवा के साथ या पानी के साथ बहना और अपस्ट्रीम मतलब उसके अगेंस्ट वर्कआउट करना. तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ बोट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी स्पीड ऑफ करंट के साथ. अब गाइस स्पीड ऑफ बोट को माइनस किया स्पीड ऑफ करंट से, इसकी वजह ये है कि स्पीड ऑफ बोट हमेशा जो है ज़्यादा रहने वाली है स्पीड ऑफ करंट से. क्यों रहने वाली है स्पीड ऑफ बोट ज़्यादा? क्योंकि स्पीड और जब बोट की ज़्यादा है तभी तो वो ऊपर चढ़ पा रही है. यानी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट कब जा पाएगी? जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में. अगर मैं कहूँ वाटर की स्पीड ज़्यादा है तो बोट तो बह जाएगी ना, फिर वो अपस्ट्रीम जा ही नहीं पाएगी, वो उस केस में वो सिर्फ डाउन स्ट्रीम जाएगी. बट वी आर टॉकिंग अबाउट अपस्ट्रीम, तो इसमें हमेशा जो स्पीड ऑफ बोट है वो ज़्यादा ही रहने वाली है, तभी तो वो आगे बढ़ेगी, मतलब ऊपर को चढ़ेगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा इन अपस्ट्रीम. तो अब यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे. अब गाइज मैंने यहाँ पे लेट किया है स्पीड ऑफ बोट रोइंग इन स्टिल वाटर या फिर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. रोइंग मतलब तैरना, ठीक है. तो यहाँ पे स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इसलिए लिया है क्योंकि जब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी पानी में, पानी बिल्कुल शांत है, और जब उसमें बोट तैरेगी तो वो ही बोट की एक्चुअल स्पीड होगी क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई रुकावट है ना ही कोई सपोर्ट है. तो स्टिल वाटर में जो भी बोट की जो भी मतलब स्पीड आएगी वही एक्चुअल बोट की स्पीड होगी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर. स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ है पानी, ठीक है. उसके बाद करेंगे लेट द
स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। करंट मतलब पानी की स्पीड, ठीक है, पानी की स्पीड जो ये मैंने आपको बताई थी, इसकी स्पीड हम y किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि डाउन स्ट्रीम में हमारी जो स्पीड होती है वो ऐड होती है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट ऐड हो जाएगी स्पीड ऑफ करंट से, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या पता होता है, एक बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, तो वही हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। हमें डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर वो 2 घंटे में पूरा कर लेती है, अगर वो पानी के दिशा में बोट अगर बहती है तो, या जाती है तो हमें क्या पता है कि सबसे पहले तो डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस लिख लेंगे 20 किलोमीटर, ठीक है। टाइम हमें पता है 2 आवर, और स्पीड हमें पता है ऐड हो जाती है, क्योंकि हमें स्पीड एक्चुअल जो नेट स्पीड है वो हमें यहाँ लिखनी है इस फॉर्मूले में। और डाउन स्ट्रीम है तो हमें पता है कि बोट की स्पीड और करंट की स्पीड जो है ऐड हो जाएगी, तो हम यहाँ पे जो है रिलेटिव स्पीड लिखेंगे जो कि एडिशन वाली स्पीड होगी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो गाइज ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जिस तरीके से हमने डाउन स्ट्रीम के लिए लिखा है उसी तरीके से हम अप स्ट्रीम के लिए लिखेंगे। तो अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, अपस्ट्रीम में मैंने आपको बताया था जो स्पीड ऑफ बोट है वो माइनस हो जाती है स्पीड ऑफ करंट से। तो स्पीड ऑफ बोट, यानी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ स्पीड ऑफ बोट थी x माइनस स्पीड ऑफ करंट इज y। तो हमारा क्या कह रहा है अब, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो 4 किलोमीटर 2 घंटे में, और इस तरफ स्पीड आएगी क्योंकि डिस्टेंस और टाइम मैंने लिख दिया है इसके हिसाब से। एंड यहाँ पे हमें रिलेटिव स्पीड लिखनी है तो वो हो जाएगी y माइनस x माइनस वाई। तो अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो गाइज ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें ये दो इक्वेशन हमें पता है, क्या हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमें कुछ नहीं करना होता, बस एलिमिनेट करना होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके। तो ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, यहाँ प्लस का y है, ये माइनस का y है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ ये दोनों y आपस में कट जाएंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये ऐड हो रहा है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। सो गाइज यहाँ पे हमें पूछा था फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, एंड हमने स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x को माना है, तो x हमारी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अब हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। सो गाइज ये क्या है, स्पीड ऑफ करंट हमने y मानी थी, तो स्पीड ऑफ करंट भी हमारे पास आ गई है, जो कि हमें पूछा भी था कि एक तो रोइंग इन स्टिल वाटर निकालना था, दूसरा निकालना था स्पीड ऑफ करंट। तो ये अब हमारा आ गया स्पीड ऑफ करंट।
सो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज सेकेंड पार्ट जो है वो कह रहा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। ठीक है, 2 औरतें और 5 आदमी मिलके एक जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है उसको 4 दिन में फिनिश करते हैं। उसके बाद कह रहा है वाइल 3 women and 6 men can finish it in 3 days। यानी वो कह रहा है कि जबकि 3 औरतें और 6 आदमी जो है मिलके इसी काम को 3 दिन में कर देंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एक वुमेन, एक औरत इस पूरे काम को कितने दिन में फिनिश करेगी एंड एक आदमी इस पूरे काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि सपोज मान लो मैं कहती हूँ 2 वुमेन और 5 मेन जो है एक काम को क्या कह रहा है 4 दिन में फिनिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं तो वो हो जाएगा 5 men, वो 2 women प्लस 5 men इज इक्वल टू 1/4। अब 1/4 कैसे हुआ वो मैं आपको समझाती हूँ। सपोज एक काम है जो 4 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, 4 दिन में पूरा हो रहा है तो यानी इसके 4 यूनिट चीज़ें, सपोज 4 यूनिट मान लो कि 4 यूनिट हैं इस काम में, वो 4 दिन लगती हैं उसको पूरा होने में। अब मैं पूछूं एक दिन का काम कितना हुआ तो आप ऑब्वियस बोलोगे कि ये जो पोर्शन का काम है वो एक दिन में हुआ। ठीक है, तो अगर आप कहोगे ये पोर्शन का काम एक दिन में हुआ तो ये कितना पार्ट है इस पूरे का, ये है एक हिस्सा पूरे 4 हिस्सों का, यानी 1/4 जो काम है वो हुआ एक दिन में। सिमिलरली अगर मैं पूछूं 2 दिन में कितना काम हुआ तो एक दिन का काम ये रहा, दूसरे दिन का काम ये रहा, तो आप कहोगे 2/4 जो है आपका 2 दिन का काम है। अब मैं पूछूं 3 दिन में कितना काम हो जाएगा तो आप कहोगे 3/4। अगर मैं पूछूं 4 दिन में कितना काम हो जाएगा तो आप कहोगे 4/4। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2, ये आएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1। यानी यूँ कह सकते हैं कि 4 दिन में हमारा पूरा 1 यूनिट काम पूरा हो गया है। ठीक है, 1 यूनिट काम पूरा होने का मतलब है कि कंप्लीट हो गया है काम। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि लेट द वर्क डन sorry by one woman in 1 day be x units, या w यूनिट्स कर देते हैं, w फॉर वुमेन। ठीक है, let the work done by one man in 1 day be m units। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 वुमेन 5 मेन। ठीक है, 2 वुमेन प्लस 5 मेन कैन फिनिश अ वर्क इन 4 days। ठीक है, 4 दिन में ख़त्म कर लेता है, बट हमने एक दिन का लेट किया है कि एक दिन में इतना काम करते हैं। तो अगर एक दिन का मैं लूँ तो 4 दिन में अगर एक काम पूरा हो रहा है तो एक दिन में वो 1/4 पूरा हो जाएगा, इसके हिसाब से जो मैंने आपको समझाया था अभी। तो एक दिन का वर्क हमारा इतना हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8w प्लस 20m इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कुछ नहीं किया, 4 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 days। तो 3 वुमेन प्लस 6 मेन इसको 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो अगर 3 दिन में ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब एक दिन में कितना करेंगे 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9w प्लस
18 men इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ दो इक्वेशंस है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेंगे। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि ये आपस में जो है कट जाए। सॉल्व करते वक्त तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 9 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 8 बाय इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा हमारा 72W प्लस 80M इज इक्वल टू 9। और इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72 वुमेन प्लस 144 मैन इज इक्वल टू 8। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको ताकि ये आपस में कट जाए। एंड सब्ट्रैक्ट देम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा हमारा -36M इज इक्वल टू 1 एंड उसके बाद ये y की वैल्यू जो है, सॉरी गाइज 180 बड़ा है तो साइन पॉजिटिव रहेगा। तो यूँ कह सकते हैं कि m की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/36। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है। ठीक है, इतना यूनिट काम एक दिन में वो करता है। क्योंकि हम शुरू से एक दिन लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे है एक आदमी एक दिन में 1/36 यूनिट काम करता है। तो अगर मैं कहूँ पूरा एक यूनिट काम करने में, जैसे मैंने लास्ट में क्या कहा था, फिनिश जब हो रहा था काम हमारा तो वो पूरा एक यूनिट बन रहा था 4/4। तो अब मैं अगर कहूँ कि एक यूनिट काम करने में, यानी पूरा काम कंप्लीट करने में इस आदमी को कितने दिन लगेंगे, तो आप कह सकते हैं कि एक यूनिट काम करने में इस आदमी को लगेंगे 36 डेज। कुछ नहीं किया, सिर्फ 36 को इस तरफ लेके गए क्योंकि हमें एक यूनिट बनाना था, और एक यूनिट कुछ ऐसा है इज इक्वल टू 1 डे। तो हमने कुछ नहीं किया, 36 को, सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस, 36 को इस तरफ लेके गए तो ये हो गया एक यूनिट 36 डेज में, यानी पूरा काम इसने फिनिश किया 36 डेज में। सिमिलरली वुमेन का देखते हैं, तो जो n की वैल्यू आई है 1/36, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 9 वुमेन प्लस 18 मेन की वैल्यू है 1/36 यूनिट वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू 1। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2 9 ज़ा 2 1 8 9 2 ज़ा। तो ये गाइस इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 18 वुमेन प्लस 1 इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो सॉल्व करके कुछ इस तरीके से आया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 18 वुमेन इज इक्वल टू 1 और वुमेन इज इक्वल टू 1/18। सो गाइज 1/18 का मतलब क्या है, एक औरत एक दिन में 1/18 यूनिट्स काम करती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ पूरा काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे, ये एक दिन का काम है। तो अगर एक यूनिट लाना है तो 18 को इधर लेके जाना पड़ेगा। 18 को अगर इधर लेके जाना पड़ेगा, इसका मतलब एक औरत का काम हो गया, एक यूनिट काम करने में उसको लग रहे हैं 18 दिन। सो गाइज हमें यही पूछा गया था कि एक वुमेन जो है कितने
मतलब एक वुमेन जो है अकेले कितने दिन में काम फिनिश कर लेगी और एक आदमी अकेले कितने दिन में काम ख़त्म कर लेगा। तो एक वुमेन आदमी का हमारा आया था 36 डेज, मैन का है 36 एंड वुमेन का है 18 डेज। सो गाइज अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी कह रहा है 300 किलोमीटर रूही जो है ट्रैवल करती है घर तक के लिए, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करती है। उसके बाद कह रहा है शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। इफ़ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 minutes longer। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ बस सेपरेटली। यहाँ पे दो चीज़ें हैं गाइज, यहाँ पे एक तो स्पीड ऑफ ट्रेन है, दूसरी है स्पीड ऑफ बस। और उसके लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हम क्या करें, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, let the speed of bus be y किलोमीटर पर आवर। तो गाइस ट्रेन और बस की हमने स्पीड को लेट कर लिया है। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है और हमें पता है ट्रेन की स्पीड हमारी इतनी है। तो डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड हमने लेट की हुई है, टाइम हमें टोटल पता है कि 4 घंटे लगते हैं उसको 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करने में और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो बस से ट्रैवल करने में। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है जब वो, तो अगर मैं कहूँ कि हमें टोटल टाइम गिवन है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 60/x यानी स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया 300 में से 60 गया 240 अपॉन y यानी स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 4। ये मैंने गाइज यहाँ पे टाइम लिखा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। हमें टोटल टाइम दिया हुआ है कि इतना टाइम उसको जो है ट्रेन से लगा है और इतना टाइम उसको बस से लगा है। तो दोनों का टोटल टाइम हमें 4 घंटे दिया हुआ है कि इसका भी टाइम इसका और इसका टाइम आपस में हमने ऐड करके 4 लिख दिया। अब ये बेसिकली क्या है, ये है ट्रेन से जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन उसकी स्पीड जो कि ये है। बेसिकली इसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ को पुट किया है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, बट इसमें 1/x 1/y थोड़ा क्लमजी हो जाएगा सॉल्व करना, तो इसको लेट कर लेंगे p और q। लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो हमारी इक्वेशन हो गई 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4। तो गाइज ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड हमारा वर्ड प्रॉब्लम बोल रहा है इफ़ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और रिमेनिंग डिस्टेंस अगर वो बस से ट्रैवल करती है तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी 4 घंटे में 10 मिनट और लगते हैं अगर वो इस तरीके से ट्रैवल करती है तोड़ तोड़ के। तो क्या लिखा है, 100 किलोमीटर ट्रेन से, 100 किलोमीटर हमारा करती है वो ट्रेन से और रिमेनिंग 100 और 300 को माइनस करो तो आ जाएगा 200, बचा हुआ डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है बस से, तो उसको लगते हैं 4 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा। अब 10 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 60 करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 4 24 प्लस 1 25/6 आवर्स। यहाँ पे हमें 4 घंटे लग रहे थे, यहाँ पे हमें 25/6 आवर्स लग रहे हैं इस केस में। तो अब ये हम क्या, इसको हमने लेट किया हुआ है 1/x को p और 1/y को q, यहाँ पे लेट किया था तो हम इसको लिख लेंगे 100p प्लस
200 y इज़ इक्वल टू 25/6 hours। सो गाइज ये हमारी जो है सेकेंड इक्वेशन हो गई है। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये जनरल इक्वेशन बन जाए। 600p प्लस 1200y इज इक्वल टू 25, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 600p है, ये हमारा 60p है, तो क्या है इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर इस इक्वेशन को, तो ये भी 600p हो जाएगा। जब ये 600p हो जाएगा तो हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इन्हें सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई 10 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो गाइज ये हो जाएगा हमारा 600p प्लस 2400q इज इक्वल टू 40, और ये वाला हो जाए, ये वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे, p प्लस 1200y, सॉरी q, ये तो q लेट किया था, तो 200q इज इक्वल टू 25। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहीं पे ऑपरेशन लिख देंगे, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये गया और ये हो जाएगा 1200q इज इक्वल टू 15, q की वैल्यू हो जाएगी 1/80। सो गाइज q हमने लेट किया था 1/y को, तो y की वैल्यू हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, एंड y हमारा है यहाँ पे स्पीड ऑफ बस। तो अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए q की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा 60p प्लस 240, q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/80 इज इक्वल टू 4, तो 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 60p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1/60 1/60, और p हमारा क्या था p हमारा था 1/x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि गाइस स्पीड ऑफ ट्रेन जो है हमारी है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस जो है हमारी वो है 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमें यही फाइंड आउट करना था, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। So guys, this is all about this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.